वेलकम बैक टू स्किल अडॉप्शन। और आज का टॉपिक है कोर का। तो आज मैं आपको कोर की टॉप 7 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। तो गाइज ये एक्सरसाइज ऐसी है जिसके लिए आपको ना तो किसी जिम ना ही किसी इक्विपमेंट की जरूरत होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है हमारी हॉलो बॉडी होल्ड। ये वन ऑफ द ग्रेट एक्सरसाइज होती है ऑल ओवर इंटीरियर कोर के लिए। तो आप इसे करने का तरीका देखिए कैसे करना है। ये एक जिम्नास्टिक में बहुत ही अच्छे से यूज होने वाली एक्सरसाइज है और इसे बेसिकली आप एथलीट हैं तो भी यूज कर सकते हैं और कैलिस्थेनिक में भी ये बहुत अच्छे से यूज होता है। तो ये आपको 30 सेकेंड के कम से कम 3 से 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सेकंड नंबर की रहने वाली है स्ट्रडल सिटअप्स। ये एक्सरसाइज पाइक सिटअप्स की रिग्रेशन एक्सरसाइज है। तो इसमें एक्सप्लोसिव कोर की स्ट्रेंथ यूज होती है। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक पाइक सिटअप्स की रिग्रेशन एक्सरसाइज है। कम से कम आप इसके 20 के 3 सेट्स परफॉर्म करें। ये आप अपने डेली बेस रूटीन में जरूर डालें अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कोर चाहिए तो थर्ड नंबर की एक्सरसाइज रहने वाली हमारी 90 डिग्री क्रंचेस। ये एक्सरसाइज बेसिकली हर जगह परफॉर्म की जाती है और इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो इसे करने का एक वे आप अच्छे से समझ ले कैसे करना है। आप पहले ले डाउन हो सुपाइन पोजीशन में, देन आप अपने नीज रेज कर लें, 90 डिग्री में होल्ड कर ले। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है तो उसके ऊपर भी पैर रख सकते हैं। देन आप जब इसे परफॉर्म करें तो आप एक्सहेल करते हुए कोर को इंगेज करें। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एल्बोज फ्लेयर आउट होने चाहिए, टक इन नहीं होने चाहिए, जिससे आपकी नेक की मूवमेंट ना हो, नेक को ज़्यादा फ्लेक्स ना करें। कोर की स्ट्रेंथ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं एक्सहेल करते हुए। ये भी आप कम से कम 20 के 3 से 4 सेट परफॉर्म करें और अपने डेली बेस में जरूर डालें इस एक्सरसाइज को। तो फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज रहने वाली है आपकी सुपाइन साइकिलिंग। तो आप वेट गेज पोजीशन में एंड अप करते हुए साइकिलिंग करनी है, बट आपको ये ध्यान रखना है आपको फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है, कमर है, ये फ्लोर से अटैच रहे। ये आपकी एक जगह फिक्स होनी चाहिए और आपकी सिर्फ अपर टॉर्सो और लोअर टॉर्सो एयर में मूव होनी चाहिए और एल्बो टू नीज आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज रहने वाली है हमारी कोर कॉन्ट्रालेटरल एक्सरसाइज। ये बहुत ही टिपिकल एक्सरसाइज होती है क्योंकि इसमें आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी चेक किया जाता है। तो मोस्टली लोग इस एक्सरसाइज को करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनकी बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। आप ऐसे लेट जाएं, आपके आर्म्स 90 डिग्री एंगल में होने चाहिए और आपके नीज बैंड नीज होने चाहिए 90 डिग्री में। और आप जब इसे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट लेग अगर आगे जा रहा है तो राइट हैंड पीछे जाना चाहिए। तो एक कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट है। तो ये भी आपके कोर को स्टेबल एक जगह करता है और कोर की कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट। तो 6 नंबर की एक्सरसाइज रहने वाली है हमारी आपकी साइड लेग रेजेस। अभी तक मैंने जो भी एक्सरसाइज आपको बताई वो आपका रेक्टस एब्डोमिनस और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहा था। अब हम बात करेंगे ऑब्लिक्स की, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑब्लिक्स इसमें इन्वॉल्व हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें हमारी रहने वाली है 6 नंबर की जो है वो साइड लेग रेजेस है। आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आपकी ऑब्लिक्स इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मसल इसमें अच्छे से टारगेट होती है। तो 7th नंबर की एक्सरसाइज आपकी एल्बो प्लैंक है। एल्बो प्लैंक परफॉर्म करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, क्योंकि मोस्टली लोग इसे गलत टेक्निक से करते हैं जिससे उनकी कोर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होती। तो आप इसे पहले समझे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि एल्बो प्लैंक एक स्टैटिक बेस मूवमेंट है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसमें आपका कोर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होता है, ना तो इसमें मसल के साइज लॉन्ग एंड शॉर्ट होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है, इसलिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। और ये एक क्लोज चेन एक्सरसाइज होती है क्योंकि ये फ्लोर से अटैच होती है। ये करने का तरीका ये है कि आप जब भी अपने पाम प्लेस कर रहे हैं सबसे पहले आप ये देखिए कि मिस्टेक्स क्या होती हैं। एल्बो प्लैंक गलत जो जो करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें गलतियाँ क्या क्या होती हैं। मोस्टली लोग इसे करते वक्त ये करते हैं, उनकी कमर आर्च रहती है या उनके हिप अप रहेंगे। तो इसमें क्या है कि आपकी कोर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होती और आपकी लोअर बैक पे लोड पड़ता है। जबकि आप अगर कोर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका कोर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, आपके एब्डोमेन मसल्स अच्छे से टारगेट होने चाहिए, क्योंकि आप इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना कि लोअर बैक को।
तो आप अब इसे करें कैसे, ये ध्यान रखें। आपने पाम प्लेस करा, आपका एल्बो और शोल्डर 90 डिग्री के एंगल में होने चाहिए, आपके पाम फेसिंग फॉरवर्ड होनी चाहिए इस तरह से। और आप जब भी इसे कर रहे हैं तो आप पहले राइट फुट पीछे करें एंड लेफ्ट फुट पीछे करें। आपकी न्यूट्रल, अगर जो स्पाइन न्यूट्रल है तो इसको थोड़ा सा पीपीटी करें, लाइक ये है, अगर एपीटी है तो पीपीटी करें, ग्लूट्स स्क्वीज करें, हल्का सा चेस्ट को इन करें एंड थोड़ा सा लीन करके होल्ड करें। फेस आपका पाम फेसिंग होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्बो फ्लैंक एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन तो बनता है लेकिन मसल की साइज ना तो मसल शॉर्ट होती है ना तो लॉन्ग होती है। जैसे कि आपकी और भी मूवमेंट है, जैसे कि आइसोटोनिक करते हैं या कोसेंट्रिक इसेंट्रिक मूवमेंट होती है तो उसमें होता है, इसलिए इसे आइसोमेट्रिक कहते हैं कि इसमें मसल के साइजेस में चेंज नहीं आते, बट मसल में कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू बना रहता है और इसीलिए इसे स्टैटिक मूवमेंट भी कहते हैं। और इसमें एक ही टाइम पे बहुत सारी मसल्स यूज होती हैं। आपका कोर यूज होगा, आपकी शोल्डर की मसल्स यूज हो जाती है, इंटीरियर डेल्ट, आपका क्वाड्स यूज हो जाता है, आपका ग्लूट्स यूज हो जाता है, तो इसलिए इसे एक तरह का कंपाउंड मूवमेंट भी बोलते हैं। और साथ ही हम इसे फ्लोर से अटैच होकर करते हैं तो इसीलिए हम इसे फ्लोर चेन बेस भी एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आप जिम्नास्ट कर रहे हैं या कैलिस्थेनिक एथलीट है या तो आप इसे परफॉर्म करें। आप अगर नॉर्मल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, अपनी फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में जरूर डालें। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है। तो गाइस इसे कम से कम आप 30 सेकंड के 4 से 5 सेट जरूर परफॉर्म करें। तो हमारी लास्ट एंड फाइनल 8 नंबर की एक्सरसाइज है साइड एल्बो प्लैंक। तो इसे भी करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग, तो उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। लाइक मिस्टेक्स ये है कि आपकी जो ये पेल्विक है ये नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ रहती जाता है डाउन, ये डाउन नहीं रखना, इसको आप थोड़ा सा अपवर्ड रखें, उठा के रखें और इस मूवमेंट में 90 डिग्री में आपका शोल्डर एल्बो पाम रहना चाहिए होल्ड। तो गाइज ये एक की एक एक्सरसाइज आपकी कोर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कोर प्रोवाइड करेगा। तो गाइज इस रूटीन को आप जरूर अपने डेली बेस में डालें। अगर आप एथलीट हैं तो भी आप इसे यूज़ करें, अगर आप नॉर्मल कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, अपनी फिटनेस लेवल भी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इन एक्सरसाइज को आप अपनी रूटीन में जरूर डालें। होप यू गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, सी यू अगेन। फिट रहें और हेल्थी रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।